एक बच्चा सबसे ज़्यादा महफूज अपने माता और पिता के साथ ही महसूस करता है, परंतु यदि यही माता और पिता उसकी मौत का कारण बन जाए तो आज हम आपको ऐसी ही एक घटना से रूबरू कराने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं मुकुंदपुर के समता विहार में, जहां पर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको आप सुनेंगे तो आपके सिर भी शर्म से झुक जाएंगे। आपने पूत कपूत तो सुना होगा, परंतु माता कुमाता कभी नहीं सुनी होगी। जो आप मेरे पीछे घर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऐसी ही वारदात सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि रात के तकरीबन 10:30 बजे के करीब एक माता और पिता ने अपने ही 3 महीने के बच्चे को दीवार से पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय लोगों का यह बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त माता और पिता दोनों ही नशे की हालत में मौजूद थे, जिनको आसपास के पड़ोस के लोगों ने रोता हुआ पाया और जब अंदर जाकर देखा तो वो जो छोटा बच्चा था वो बेसुध पड़ा हुआ था। जब उसे अस्पताल लेकर गए तो उसे वहाँ के डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद पुलिस को बुलाकर दोनों युवक और युवती को पुलिस के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर जो उस वक्त लोग मौजूद थे, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि असल वाकया उस वक्त क्या हुआ था। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता गुप्ता है। आप मौका वारदात पर मौजूद थी? हम लोग बाद में जब शोर हुआ तो हम लोग बाहर निकले। पहले तो 8 बजे लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये मकान मालिक आपस में समझा के चले गए। फिर ऊपर फिर रात में 10 साढ़े 10 बजे के बीच में एक औरत चिल्लाते हुए निकली, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। तो सबको नीचे से आया, अड़ोसी पड़ोसी भी जमा हो गए। क्या हो गया, देख रहा था बच्चे मरा पड़ा हुआ था। फिर हमारे जो मकान मालिक है वो जो फिर फ़ोन किए पुलिस वाले को, पुलिस वाले आए, उन लोगों को पकड़ के ले गए। फिर ऐसे ही मतलब उनके बीच में जो ये लड़ाई झगड़े थे होते रहते इन थे? लोग का हमेशा होता था। आदमी हमेशा नशा करके पड़ा रहता था यहाँ पे, हमेशा ही नशा पे धूत रहता था। औरत जाती थी काम करने मंडी में रात को, आदमी कोई काम नहीं करता था? आदमी नहीं, दिन भर पड़ा रहता था घर पे। और उस दिन भी ये बोतलें 2-2 बोतलें पड़े हुए थे, नशे में धुत था वो आदमी। सुनने में यह आया कि जब ये घटना हुई तब औरत भी नशे में धुत थी? हाँ, आदमी और दोनों ही नशा करते थे, दोनों ही करते थे। औरत काम करती थी, आदमी नहीं करता? नहीं, आदमी हमेशा ही घर पे पड़ा था, 24 घंटा गेट बंद रहता था। बच्चा रोते रहता, चिल्लाते रहता था। 1 महीना ही हुआ था, आस पड़ोस के लोग पूरा परेशान हो गए थे बच्चे के चिल्लाने से। कितना टाइम हो गया था इनको यहाँ रहते हुए? बोल तो 1 महीना ही हुआ था। हाँ, 1 महीना हुआ। ये लोग खाली करने के लिए बोले तो बोला 8 तारीख का टाइम मांगा था। उस बीच में तो ये लोग ऐसा काम कर दिया। तो कुछ ऐसा मतलब अंदेशा था कि ये लोग ऐसे नशे के धंधे में यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं? काम तो हमें नहीं पता, पर ये लोग हमेशा नशा में धुत रहते थे लोग। हाँ, औरत कमाने जाती थी, आदमी नहीं जाता? आदमी घर में पड़ा ही रहता था हमेशा। जी मैडम, आपका नाम? जी, मेरा नाम आशा झा है। मैं उस वक्त हुआ क्या था जब वो औरत ने शोर मचाया, वो गली में चिल्लाते हुए आई, उसके बाद क्या हुआ? सर, मैं तो घर में खाना खा रही थी। उस समय लड़ाई हुआ था थोड़ी सी, तो मकान मालिक समझा बुझा के वो भी ऊपर चले गए और मैं भी खाना खाने बैठ गई थी। घर में खाना थोड़ा ही सिखाई थी तो औरत ने गेट खोल करके खूब चिल्लाई, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। तो मेरी लड़की ने बोली, मम्मी से देखो उन आंटी का बच्चा ख़त्म हो गया। तो फिर मैं अंदर घुस के मैं बच्चे के नब्ज देखा तो बच्चे कुछ नहीं था, मुँह खुला था, उसका आँख खुला था। फिर मैंने ले गई उठा के डॉक्टर के पास। डॉक्टर खून काफी निकला हुआ? नहीं, खून उन सर नहीं निकला था, कहीं से नहीं खून नहीं निकला था। और मैं फिर ले गई डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोले जी फिर नहीं, हम नहीं देख सकते इसको। प्राइवेट डॉक्टर पे ले गई थी, बोले हम नहीं देख सकते, बच्चे छोटा है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। तब तक पुलिस आ गए, फिर ले गए। इतना आज तक हम कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। सपने में इतनी अफसोस हो रही है ना, से क्या बताएं आपसे। हमें कम से कम 2004 से हम यहाँ पे रह रहे हैं, पर आज तक हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि माँ एक और बाप एक ऐसा जन्म 9 महीना माँ गर्भ में बच्चे को रखती है और किस हालात से गुजरती है वो माँ ही का दिल जानता है। पर वो कैसे उस समय वो ऐसी घटना को अंजाम दिया। सर, हम लोग का ये अभी तक भी सोच रही हूँ कि कैसे ये हो गया। आज तक इतना किराएदार रहा है, आया है गया है, आज तक कभी ये घटना इस कॉलोनी में सुनने के लिए नहीं मिला था, जो कि मैंने पहला बार ये बात मैंने सुनी थी। और किराएदार खाली करने के लिए बोल रहा था कि मैं 10 तारीख को मैं खाली कर दूंगा आपका कमरा। नशे में एकदम पूरा पड़ा था, बोला मैं कर दूंगा खाली, आप लोग हमको छोड़ दीजिए। हम वो गेट बंद, रोज दिन ऐसे ही गेट बंद रहता था, जैसे आज है ऐसे ही रोज गेट बंद रहता था। बच्चा चिल्लाता था, मैं इस कमरे में सोती थी। रात में मैं उठ के गेट जगाती थी जो भैया उठ जाओ, बच्चे आपका रो रहा है, भैया उठ जाओ, बच्चे रो रहा है। और उस दिन तो गेट खुलता ही नहीं था, कितना खिड़की से पानी दो फिर भी गेट नहीं खुलता था। महिला क्या काम करती थी, कुछ पता? नहीं, इतना पता है जो मंडी में काम करती है। मंडी में जाती थी, अब रात को जाती थी कि दिन को जाती थी ये पता नहीं।
हाँ, आदमी को तो दो बार मैंने देखा ऐसे ही पी के ऐसे ही करता था, पर गेट नहीं खोलता था वो। उस दिन लास्ट ही दिन बर्तन फेंका, औरत के देखी बच्चे में गोदी लेके, गोदी में, और जब वो खूब चिल्ला रही थी, तभी हम सारे लोग यहाँ आग ताप रहे थे, जैसा अभी बैठे हैं ना ऐसे ही बैठ के आग ताप रहे थे। फिर हम लोग गए अंदर, देखे क्या हुआ क्या हुआ, तो मेरा बच्चा खत्म हो गया है, खूब चिल्ला रही थी। अब दो अंदर थे, अब दोनों में ऊपर वाला जाने जो किसने ये काम गलत किया है, उसका भगवान भी ना न्याय करेगा। मैं तो यही दुआ करती हूँ ऊपर वाले से। उस वक्त जब वो औरत चिल्ला रही थी तब आदमी अंदर ही मौजूद? हाँ, अंदर ही था, दोनों मियाँ बीवी। हॉस्पिटल कौन, वो दोनों मियाँ बीवी साथ में गए थे हॉस्पिटल? नहीं, हम तो यही गलिए के बाहर ले गए थे, फिर तब तक पुलिस आ गए। फिर पुलिस आए तो आदमी के और बच्चे को, उस औरत को ले जा रहे थे। फिर हम लोग ने बोले सर ऐसा है, ये आदमी को भी आप साथ ही ले जाइए, इस हाल में जिसको कोई होश ही नहीं है, कल गेट बंद करके वो और भी कुछ कर सकता था, इसलिए हम सब थोड़ा सा उसको किए, नहीं सर आप ले जाइए। मैं उनको हवाले कर दिया था हम लोग ने सब। उन्होंने कुछ भागने की कोशिश करी हो उस वक्त? अब ये नहीं, घड़ी में हाथ पैर पटक रहा था, खूब गेट उठ पटक रहा था, और कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, अब ये पता नहीं, हम लोग नहीं जानते तो राताराती भाग सकता था, अब ये नहीं बता सकते। और उस समय दोनों गाड़ी में थे, जब हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने आए, तब यहीं पे थे सारे। तो आपने देखा यहाँ पर लोगों ने बयान दिया और उन लोगों के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से उनके बीच आए दिन ऐसे झगड़े होते रहते थे और वो दोनों नशे में ही धुत अपने घर में पड़े रहते थे। और भी कॉलोनी वासी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम और जानकारी लेंगे इस विषय के बारे में। मैम आपका नाम? रीना देवी। आप यहीं रहती हैं? हमारा मकान है जी। ये आप ही का मकान है? आपके किराएदार थे वो लोग? कितने वक्त पहले किराए पर आए थे? अभी 1 महीना तो बता रहे हैं सर कि अभी तो पूरता ही 10 तारीख को बोला था ये खाली कर दूंगा, जब तक के बीच में ये हादसा कर दी। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? ऐसे बोलता था मुखर्जी नगर का उसने, और एड्रेस जो था छपरा जिला के था, क्या था मैं तो ध्यान भी नहीं दिया। दिल्ली के नहीं थे, बाहर के? मुखर्जी नगर में रहते थे। नहीं, आधार कार्ड पे एड्रेस? आधार कार्ड पे मुखर्जी नगर के थे, बोलते थे कि छपरा में हम रहते हैं। वैसे छपरा के? हाँ बोल रहा था वो, बस यही बताया उसने मेरे को, बस रहा। अब दोनों बीच में अपने में आपस में लड़ाई किया, बच्चे को ऐसा कर दिया। तो ऐसी लड़ाइयाँ कितनी बार होती रहती थी उनके बीच में? टूटू मना तो सबके घर में होता है, मैं उस दिन तो अपने आपस में खूब ज़्यादा किए, अब उस बीच में ऐसा कर दिया। कभी ऐसे कुछ हुआ हो कि किसी ऐसे जो उनके बीच छोटी मोटी लड़ाई होती थी, कभी बड़ा रूप लिया हो लड़ाई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मार पिटाई की कोई आवाज़ कभी सुनी? ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। जो नहीं रहेगा तो कैसे हम बोलेंगे? नाशा ही में दोनों नाशा रोजे करते थे, औरत भी करती थी, आदमी भी करता था। अब इन दोनों का यही होश नहीं है। केवल शराब का नशा था या और कोई भी नशा? मैं तो इतना देखने नहीं गई कौन कौन नशा करता है, ये बताइए। हम तो ऊपर रहते हैं, नीचे क्या कर रहा है कमरा बंद में, तो ना आप देख सकते हैं ना हम देख सकते हैं, कोई नहीं, दुए को जानेगा ना, 2 जने हैं ना उसमें, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। कोई उनका रिश्तेदार वगैरह उनसे मिलने आया हो, कुछ इस प्रकार से लोग आए हों? अब कौन आता था नहीं आता था, मैं उतना ध्यान नहीं दिया है जी। हाँ, अब मैं ऊपर में अपने बच्चे में बिजी रहती हूँ, अब नीचे कौन आ रहा नहीं आ रहा तो वही तो ना जानेंगे ना, हम तो नहीं बता सकते आपको कुछ। बाकी उस दिन जो ये हादसा हुआ दोनों मियाँ बीवी ही थे और कोई नहीं था। अभी कौन कौन अरेस्टेड है? ये तो मैंने बताते थे, उस दिन तो पुलिस दोनों को ले गए थे, दोनों को लेके गए थे। अब कौन कौन है तो पुलिस को पता होगा ना, ये कौन कौन है, मैं तो नहीं बता सकती। तो आपने देखा जो पड़ोस के लोगों ने जो उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से जो पति और पत्नी थे दोनों हमेशा ही नशे की हालत में अपने घर में बंद रहते थे। उनका एक 3 महीने का छोटा बच्चा था जिसको उन्होंने दीवार से पीटकर मार डाला। एक मासूम बच्चा जिसको ये भी नहीं पता था कि उसके साथ हो क्या रहा है, जो सबसे ज़्यादा महफूज अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ करता था, उसके हत्यारे ही उसके जब माँ बाप निकल आए। तो ये बहुत ही शर्मनाक एक विषय है जिसको सुनकर आप सब लोगों की आंखें जो है वो नम हो जाएंगी। यहाँ पर जब पड़ोसियों ने हमें उसके बारे में बताया तो इनके भी वही भाव थे कि किस प्रकार से एक माता जो 9 महीने तक एक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, उसे अपने खून से सींच कर बड़ा करती है, उसकी परवरिश के बारे में सोचती है। यदि वही माँ उसकी हत्यारी निकल आए, वही बाप उसका हत्यारा निकल आए, तो यहाँ पर लोगों पे किस प्रकार से जो दुख का भाव बीत रहा होगा वो केवल यही लोग जान सकते हैं। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन अमन पांडे के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क।